बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर को रगड़ा, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा। आईएमएफ मुआहदे के बाद डॉलर जमीन पर गिरा। इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए, ओपन मार्केट में 5 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 275 रुपए में फरोख्त होने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का हो गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर में 10 रुपए कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमेरिकी करेंसी को चारों शाने चित कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। आपको अपडेट कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर को रगड़ा, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो गया है। आईएमएफ मुआहदे के बाद डॉलर जमीन पर आ गिरा है। इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 5 रुपए सस्ता हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 275 रुपए में फरोख्त होने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का हो गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर में 10 रुपए की कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज अमेरिकी करेंसी को चारों शाने चित्त कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। आपको अपडेट कर रहे हैं, आईएमएफ के मुआहदे के बाद डॉलर में कमी वाक़ हुई है, रुपया मजीद तगड़ा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 5 रुपए सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 275 रुपए में फरोख्त होने लगी है जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का हो गया है। मजीद जानेंगे काशिफ मुनीर से। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। ओपन मार्केट की अगर आपको सूरत बताऊं तो 2 रोज में 10 रुपए की कमी हुई और आज जब ओपन मार्केट खुला है तो उसमें 285 रुपए से कम होकर 280 रुपए हो गया है। दो तकरीबन मजमूई तौर पर 2 दिन में 10 रुपए की कमी है और अगर एक रोज की सूरत देखी जाए तो इसमें 5 रुपए की कमी है। अगर इंटरबैंक की सूरत देखी जाए तो इंटरबैंक में तकरीबन 11 रुपए के करीब जो है वो डॉलर कम हुआ है। 270 रुपए 10 रुपए 99 पैसे कम हुआ है और ओवरऑल सूरत देखी जाए तो मजमूई तौर पर डॉलर की सूरत जो इंटरबैंक में है, ओपन मार्केट में है, दोनों में कमी देखने में आ रही है। और जैसे जैसे इन्फ्लोज बढ़ेंगे उम्मीद यही की जा रही है कि जो डॉलर है उसके रेट में मजीद कमी आएगी। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा कि डॉलर में मजीद कमी तो कह रहे हैं कि माशी माहिरीन आ सकती है, लेकिन मूडीज़ की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई थी, उनकी जानिब से कहा गया था कि एक और अगर किस्त मिलती है फिर ही पाकिस्तानी रुपया जो है वो मुस्तहकम हो सकता है, आमदनी में इजाफा किया जाए फिर ही रुपया मुस्तहकम होगा। देखिए जी, मोडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो 9 महीने का प्रोग्राम है स्टैंड बाय, इसके बाद पाकिस्तान को एक और प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा कि जिस प्रोग्राम से आपका मैं कुल वक्ती तौर पर तो जो है आपको सहूलत मिली है, लेकिन अगर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें जो इन्फ्लेशन का इस तरह सूरत इतनी ज़्यादा है उसको कंट्रोल करने के लिए और रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए हमें एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की अगर रवा साल की अदायगी देखी जाए तो तकरीबन इस माली साल में हमने 22 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है। पाकिस्तान का इस वक्त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है उस से रुपए पर जो है वो दबाव रहता है। इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम के बाद रुपए पर दबाव यकीनी तौर पर कमी हुई है, लेकिन दूसरी जानिब स्टेट बैंक की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो इम्पोर्ट पर जो पाबंदियां खत्म की गई हैं, तो ओवरऑल डर इस बात का है कि माजी में भी ऐसे देखा गया है कि जब इम्पोर्ट पर पाबंदियां खत्म होती हैं, बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट खुलती है, रुपए पर प्रेशर आता है जिसकी वजह से रुपया कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है। इस वक्त पिछले दिनों में जब हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन थी, इम्पोर्ट जो है वो साल की जा रही थी, तो हमारा इम्पोर्ट बिल करंट अकाउंट खसारे में कमी जरूर आई थी। लेकिन जैसे ही अब इम्पोर्ट खुलेगी तो खदशा इसी बात का है कि रुपए पर प्रेशर आएगा और जो रुपया मजबूत हो रहा है वो अदायगियों के प्रेशर की वजह से ओपन मार्केट में और ग्रे मार्केट में प्रेशर आता है, उसकी वजह से रुपया कमजोर होता है जी। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अच्छा, आज सुबह स्टॉक एक्सचेंज की अगर सूरत देखी जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में मंदी और तेजी दोनों का सिलसिला जारी है। अगर आज सुबह स्टॉक मार्केट में जब ओपनिंग देखी गई तो स्टॉक मार्केट में जो है वो पॉजिटिव स्टॉक मार्केट खुली, उसके बाद जो है मार्केट में थोड़ा सा डिप देखा गया, फिर उसके बाद मार्केट 128 पॉइंट बढ़ी और फिर उसके बाद दोबारा 100 पॉइंट जो है मार्केट घट गई। ऐसा कभी सूरत ये है कि स्टॉक मार्केट में जो है वो मंदी है 100 पॉइंट के करीब की, लेकिन ओवरऑल सूरत ये है कि आज प्रॉफिट टेकिंग भी देखी जा रही है, लेकिन तमाम सेंटिमेंट जो अशारियां हैं वो मजबूत हैं। डॉलर का कम होना, रुपया मजबूत होना, तो जो इस वक्त मार्केट में जो सरमायाकार हैं वो उसमें स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो गुज़श्ता रोज स्टॉक के जो सरमाया जो तजियाकार है उनका कहना यही था कि जो बैंक के अंदर 22% मुनाफा है, बड़ी तादाद में स्टॉक के इन्वेस्टर्स ने 22% मुनाफे के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट वहां कर दी है, उनको दोबारा लेकर आना है। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा रिजल्ट प्ले करती है 22% से ऊपर, तो अहम बात ये होगी कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी वापस आ सकती है और जो वॉल्यूम्स हैं उसमें काफी इजाफा देखा जा सकता है।
सही इजाफा देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। 100 इंडेक्स में मंदी के बाद तेजी 128 पॉइंट्स इजाफे ने 100 इंडेक्स 44,000 की सतह को अबूर कर गया है। कारोबार के मुस्बत रुझान से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। 100 इंडेक्स में मंदी के बाद तेजी 128 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 44,000 की सतह को अबूर कर गया है। कारोबार के मुस्बत रुझान से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा है। हुकूमत का बिजली सारिफिन को 440 वोल्ट का झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया। फैसले का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। फैसले का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफिन मासवाए लाइफलाइन सारिफिन पर होगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी नहीं होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत का बिजली सारिफिन को एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी है। फैसला माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। मुल्की मईशत चैलेंजेस के बाद बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। महंगाई की शरह अगले 2 सालों में 5 से 7% नीचे लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि स्टेट बैंक खुद मुख्तार इदारा जदीद बैंकिंग तकाज़ों से हम आहंग है। मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को आज़ाद बना दिया है। जो हमने डिफाइन किया है मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द मीडियम टर्म टारगेट, और ये टारगेट जो इस वक्त जो रखा हुआ है वो 5 to 7% है। तो बहुत सारे लोगों को जब हम बताते हैं कि 5 to 7% पे इन्फ्लेशन आएगा तो वो इस वक्त हमारी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर हम इस रेंज के अंदर जो है वो इसको लेके आएंगे। तो और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो स्टेट बैंक के कोर फंक्शंस हैं उसमें इस वक्त जो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि हमारा की फंक्शन है, तो उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है इम्प्रूवमेंट्स आए। और इस वक्त जो स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो अगेन एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है जिसमें कि हम ने इसको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाया है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में कमी कर दी। चीफ जस्टिस की तनख्वाह 15,27,000 से कम करके 12,29,000 कर दी गई। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में कमी का ऑर्डिनेंस जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 11,61,000 कर दी गई। सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2022 वापस ले लिया गया। कायम मुकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई को अदालत से फिर बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पीटीआई सरबराह ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्मायत की थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की थी। पीटीआई सरबराह ने तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम इत्तेमाद करते हुए दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की पिटीशन दायर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल करार दिया था। बलूचिस्तान में वकील के कत्ल में चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी का मामला। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसको कलअदम करार नहीं दे सकता। बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर कार्रवाई मुअत्तल नहीं कर सकते। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को नोटिस जारी कर दिए।
और नाजरीन, नैब को मुलजिम के 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड का इख्तियार मिल गया। चेयरमैन नैब अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। सादिक संजरानी ने ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जारी किया। नैब मुलजिम इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रजू नहीं कर सकेगा। 9 मई वाक़या का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई पर क्यों दर्ज नहीं हो रहा? रियासत पर हमला करने वालों को छोड़ा गया तो फिर 9 मई हो सकता है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत बनाएंगे। लीगी कायद को बार बार ओहदे से हटाकर मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया। एक जमात जो है वो इक्तदार के लिए 9-10 मई का वाकया करती है, आज तक 1.5 माह होने को है, उस मरकजी किरदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सजा फिर कैसी होगी? और जो पकड़े गए हैं वो तो उसकी हदायत पे उन्होंने हमलावर हुए, जो हदायत देने वाला है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ले ली तो ये एक बहुत बड़ी धांधली से दिलाई जाएगी, जिसको बेगुनाह होते हुए बार बार निकाला जाता है पाकिस्तान से। सिंध हुकूमत ने तमाम बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लिया है। कराची में कब्जा मेयर लाकर बिठा दिया गया। कब्जा सिस्टम चल रहा है, जमीनों पर कब्जा किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शहर में बदतरीन लोड शेडिंग कर रही है। जरदारी साहब का बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने का ख्वाब सरासर गलत है। इस वक्त बदतरीन हालात से दो चार है और कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में भी पूरी तरह से विराजमान है। सूबे पे तो इसका से लगातार और 50 साल से वक्फे से कंट्रोल मौजूद है। तमाम बल्दियाती तारों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। कराची जैसे शहर के ऊपर कब्जा मेयर लाकर बिठा दिया है। हर चीज सामने होने के बावजूद हाल यह है कि हैजे की वबा तरपाकर में फूट रही है, बिजली लोगों को मिल नहीं रही, पानी का शदीद बहरान है, मरीज मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। सऊदी वलीअहद की दावत पर नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। लीग कायद की सऊदी शाही खानदान से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज भी सऊदी अरब पहुंची हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में फंसे कोपेमा आसिफ भट्टी के वाक़े का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की आसिफ भट्टी की बाजियाबी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत। कोपेमा के बेटे वासिफ ने सोशल मीडिया के जरिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की थी। और हुकूमत के हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के लिए कोशिशें तेज़। विफाकी काबीने ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। चेयरमैन HEC का विफाकी वजीर के बराबर ओहदा ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे। वज़ीर आज़म को चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत से कबल हटाने का अख्तियार हासिल होगा। चेयरमैन HEC के ओहदे की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। अब बिल काबीना कमेटी बराए कानून साजी में ज़ेर बहस आएगा। विफाकी काबीना ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 की उसूली मंजूरी दे दी। चेयरमैन HEC का विफाकी वजीर के बराबर ओहदा खत्म। वज़ीर आज़म कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे। कमीशन के मेंबरान की तादाद 22 से 13 कर दी गई। चेयरमैन HEC के ओहदे की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। ताहम वो अब वज़ीर आज़म के बजाय विफाकी वज़ीर तालीम को जवाबदेह होंगे। वज़ीर आज़म को चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत से कबल हटाने का इख्तियार हासिल होगा। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 को हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर तालीम कौमी असम्बली में पेश करेंगे। अब कुछ बात करें मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मौसम दिलफरेब। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी और गिरदो नवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलाई इलाकों में बारिश और सर्द हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करा दी। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। मौसम का हवाल जानेंगे सुबान इफ्तिखार से। जी सुबान।
जी बिल्कुल, सुबह की बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। हल्के बादल के साथ धूप भी निकली हुई है, जबकि दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो इस वक्त 31 डिग्री के आसपास है इस्लामाबाद का दर्जा हरारत। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से आज से फिर से बारिशों की आगाज़ की पेशगोई कर दी गई है। पूरे मुल्क की मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, बालाकोट, चारसदा, मर्दान, पेशावर में घर चमक के साथ जो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई की गई है। इसके अलावा कोहाट, करम, बन्नू, वज़ीरिस्तान और DI खान में आंधी और गरज चमक के साथ जो बारिश की पेशगोई है। बलूचिस्तान और सिंध के जो ज़्यादातर इलाका जाते हैं इनमें भी आज से जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहने वाला है। जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी आज से बारिशों का स्पेल शुरू होने वाला है। गरज चमक के साथ जो वो तेज़ बारिश के इम्कानात की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया सोबान अपडेट करने के लिए। 9 मई की शरअंगेज़ी में मुलविस शरपसंद हैदर महमूद गिरफ्तार। मुलजिम के मामों के जलाओ गिराव में भांजे के मुलविस होने पर इजहार नदामत। वीडियो बयान में GHQ पर हमला, पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। मसीही बरादरी ने भी सानहा 9 मई में मुलविस शरपसंद अनासिर को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी शहर सान फ्रांसिस्को में कायम भारतीय कौंसल खाने को आग लगा दी गई। भारतीय मीडिया की जानिब से खालिस्तानी हामियों को हमले से मुंसलिक किया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीका ने कौंसल खाने पर हमले की शदीद मजम्मत कर दी है। सान फ्रांसिस्को में वाक़ भारतीय कौंसल खाने को 2 जुलाई को सुबह मुबैना तौर पर खालिस्तानी हामियों ने आग लगा दी थी। 5 माह में कौंसल खाने पर यह दूसरा हमला है। खालिस्तानी हामियों ने मार्च में भी हिंदुस्तानी कौंसल खाने में तोड़ फोड़ की थी। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप का कराची में आगाज होगा। तरबियती कैंप में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ी मौजूद हैं। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल से कैंप ज्वाइन करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ स्पिन बॉलिंग करने के लिए कैंप में जाहिद महमूद और साजिद अली को खुसूसी तौर पर प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया है। कौमी टीम हफ्ते के रात को श्रीलंका रवाना होगी। सूफियाना कलाम, लतीफ़ी राग की धुनें आज भी वजदारी कर देती है। अलन फ़कीर का रक्स, मुसरत और सरशारी का आलम अपनी मिसाल आप है। सिंध धरती के अजीम लोक गुलकार अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।